कालेब कह रहा है कि हमारे में शक्ति है। ये प्रभु के लोग थे, आज घट करके टिड्डे के समान बात कर रहे हैं। हम लोग टिड्डे हैं। अगर फैलाना है तो सुसमाचार फैलाइए, प्रभु का नाम फैलाइए, उसका वचन फैलाइए। अंगूर उनके लिए है जिनको अंगूर की ललक है। कितनी जिज्ञासा है परमेश्वर के कलाम को, कितना आपने दाऊद ने कहा मैंने तो अपने मन में रख लिया उसको। और 2-4 दरवाजे हैं जिससे आप होकर के अंगूर की दाख की बारी में प्रवेश करते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती, शालोम और जय मसीह की। गिनती की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। 13वें अध्याय को आज हम एक बार फिर से उसका अवलोकन करेंगे। भेद लेने के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब एक युद्ध में है ये। इनको आखिरी पड़ाव जीतना है, कनान देश में पहुंचना है इसराइलियों को। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो सबसे पहली कड़ी होती है, दुश्मन का भेद, दुश्मन की कमजोरी जानो। शैतान तो 24 घंटे आपका भेद खोजता है, आपकी कमजोरियां खोजता है। लिखा वो गरजने वाले सिंह के समान हमेशा इस फिराक में रहता है किसको फाड़ खाए। जहां आप कमजोर हुए, अरे आज थके हुए हैं, आज दुआ नहीं कर सकते, आज बाइबल नहीं पढ़ सकते, उसने कहा अरे वाह क्या बात, हमको तो मालूम नहीं था कि तुम थकते भी हो। अरे आज क्या करें, आज बड़ा काम है, हम चर्च नहीं जा पाएंगे। अरे बहुत अच्छा, हम 2-4 और काम दे देते हैं तुमको। अपनी कमजोरियां अपने दुश्मन को मत बताइए। कनान देश को जीतना था और मूसा ने 12 गोत्रों के 12 भेदिए भेजे और सब पुरुष थे, सबके नाम लेकर के भेजे। लिखा वो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के बुलाता है। वो भेड़ों को नाम लेकर के बुलाता है। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। उसने अपना वो नाम दिया है। नाम हमारे प्रभु ने एक नाम दिया है। जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तू पवित्र नहीं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसीलिए हम अपने आप को यीशु मसीह का कहलाते हैं। हम ईसाई और मसीही और वो बाद में है, हम यीशु मसीह के पहले हैं क्योंकि वो नाम हमें दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके आगे एक दिन सब घुटने टीकेंगे। तो 12 भेदिए जाते हैं और एक अजीब सी बात होती है कि जब ये लौट करके आते हैं तो 10 तो खाली हाथ आए, केवल 2 एक सबूत लेकर के आए। सिर्फ बकवास वाली बात नहीं, केवल मुंह से बात नहीं, एविडेंस था उनके पास, गवाही थी उनके पास, टेस्टमनी थी उनके पास। और क्या टेस्टमनी थी? अंगूर के गुच्छे, अंगूर का गुच्छा। और कितना बड़ा! उन्होंने कहा कि हम आकर के एक्सप्लेन करते कि अरे भाई बहुत बड़ा गुच्छा, तो तुम लोग कहते अरे हटो यहां से, अंगूर का इतना बड़ा गुच्छा होता कि 2 आदमी उसको कंधे पर लाद करके लेके आए। लेकिन हम ले करके आए हैं, सबूत है। यह है भेदिए, यह है अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने को। पहले तो आप विश्वासी बनिए। आप कहिएगा भाई विश्वासी तो है, बहुत अच्छा। विश्वासी तो ये 12 विश्वासी थे, लेकिन 10 दानों में विश्वास कर रहे थे और केवल 2 उस आशीष में जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। सुनिएगा, जो 10 विश्वास कर रहे थे दानों में, पहले तो जो 2 अंगूर का गुच्छा लेके आए थे उनमें कालेब नाम था। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब इतना एक्साइटेड, अभी चलते हैं, अभी उस देश को लेंगे। उसके मन में इतनी जिज्ञासा थी, अरे कहां जंगल में हम पड़े हुए, कहां ये मरुस्थल में हम पड़े हुए, अरे कनान देश, मधु की, शहद की, दूध की धारा बह रही है, इतने बड़े गुच्छे हैं अंगूर के। सोचिए आप, कितनी पैदावार है वहां, कितनी बरकत है वहां। अरे प्रभु आप हमको कहां लेकर के जा रहे हैं, हम अभी लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हम इस दुनिया को छोड़ के, इस जंगल जैसी दुनिया को छोड़ के उस जगह पर जाना चाहते हैं जो तूने हमारे लिए तैयार की है।
उस जगह का कोई आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। वो जगह उसने हमारे लिए और आपके लिए तैयार की है। कालेब ने कहा अभी चलते। ही वाज सो एक्साइटेड वहां की बरकत देख करके। दाऊद ने क्या कहा कि जब उन्होंने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ। आपका एक्साइटमेंट कहां है? आपका उत्साह कहां है? आप तो जंगल में ही जंगली बने रहना चाहते हैं। परमेश्वर के भवन से, घर से, देखिए जो घर में नहीं रहता है वो तो आवारा होता है। ये परमेश्वर का, आपके बाप का घर है। आप यहां नहीं रहेंगे तो आप आवारा होंगे। कोई भी आपको इस्तेमाल कर लेगा, कहीं भी आप फंदे में पड़ जाएंगे, कोई भी जंगली जानवर आपको फाड़ खाएगा। इसलिए मेहरबानी से घर में रहिए, अपने बाप के घर में रहिए। मैंने एक वर मांगा है कि तेरे भवन में निवास करूं। लेकिन जो बाकी 10 थे, जो मेजॉरिटी के लोग थे, सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूं गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। ये मेजॉरिटी के लोग हैं, ये बहुसंख्यक लोग हैं। मैंने कहा केवल 2 माइनॉरिटी के लोग, केवल उनको विश्वास था कि हमारे में शक्ति है कि हम उन पर प्रबल हो जाएंगे, लेकिन 2 को नहीं था। उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडॉल के हैं। अब देखिए, जब आदमी बकवास करता है ना, बढ़ा चढ़ा के, अरे बाप रे बाप, अरे कितना डील डॉल और कितना मार देंगे वो लोग, और वो चढ़े आ रहे हैं। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जातियों वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तुमको उनकी दृष्टि कैसे मालूम? अरे तुमको अपना मालूम है कि तुम टिड्डे जैसे हो। तुमको ये, मैंने कहा ना, जो र्यूमर होती है, जो अफवाह होती है, वो इतना बड़ी होती है कि उसके आगे सब कुछ टिड्डा नजर आता है। ये कालेब कह रहा है कि हमारे में शक्ति है। ये प्रभु के लोग थे, आज घट करके टिड्डे के समान बात कर रहे हैं। हम लोग टिड्डे हैं, हम लोग ग्रास हॉपर्स हैं। अरे उनके, हमको लगता है कि वो लोग भी हम लोग को टिड्डों के समान, पता नहीं वो क्या देख रहे थे। अपना तो तुम्हारा ठिकाना नहीं, दूसरे का भी लगा करके उसके अंदर अफवाहें जो हैं। चर्च के बारे में कुछ हो जाए, पास्टर के बारे में कुछ हो जाए, अरे आप जानते हो, अरे आप सुने हो, अरे आप देखे हो। मसीहों, अफवाह फैलाना नहीं, सुसमाचार फैलाना हमारा काम है। अफवाह पर अंकुश लगाइए, रोक दीजिए, बोलिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फैलाना है तो सुसमाचार फैलाइए, प्रभु का नाम फैलाइए, उसका वचन फैलाइए। 2-3 बातें मैं अंगूर के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो अंगूर लेकर के आए, ये कैसे लेकर के आए? याद रखिएगा, हर अंगूर की जो बारी होती है उसके चारों ओर एक घेरा लगाया जाता है, एक बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई नुकसान ना करे उसको। फल है ना, वो कैश क्रॉप कहलाती है। उससे आप धन पैदा कर सकते हैं। आप उसको बेच करके, आसानी से होता नहीं है अंगूर, हर जगह अंगूर होता नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है तो अंगूर पैदा होता है, इसलिए उसको घेर के रखा जाता है। एक बात बताऊं, परमेश्वर का राज्य उसने अपने लहू से घेर करके रखा है, कोई भी नहीं चला जाएगा उसके अंदर। और उसने एक द्वार रखा है उसके अंदर। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, भेड़ें द्वार के द्वारा प्रवेश करती है, चोर डाकू बिना द्वार के आते, वो कूद काट करके आते हैं। हम तो यीशु मसीह के थ्रू जाते हैं। जब आप प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं, आप उस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। तो ये अंगूर किन लोगों को मिलता है? नंबर 1, जिनके पास जिज्ञासा होती, जिनको अंगूर अच्छे लगते हैं। वहां और भी फल होंगे, उन्होंने कहा अरे बाकी छोड़ो, अंगूर ले जाएगा, फेंकने के लिए थोड़ी ले जा रहे थे। उसका 2 काम थे, एक तो दिखाना, उसके बाद खाना। बाइबल कहती है परख कर देखो, चख कर देखो, यह हवा कैसा भला है। अंगूर उनके लिए है
जिनको अंगूर की ललक है, जो दाखरस पीना चाहते हैं, जो उसका लहू पाना चाहते हैं, जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी ललक है आप में, कितनी जिज्ञासा है परमेश्वर के कलाम को, कितना आपने। दाऊद ने कहा मैंने तो अपने मन में रख लिया उसको। मन में ऐसे नहीं रखा जाता है, खाली ऐसे ऐसे कर ले तो मन में आ जाएगा। अरे रट्टा पड़ता है, ध्यान उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता है। अरे जब उसकी व्यवस्था, आपके पास तो रात दिन तो बहुत कुछ और करने को है, कहां वचन पर ध्यान देने को है। अंगूर केवल उनके लिए है जो अंगूर की लालसा करते हैं। और 2-4 दरवाजे हैं जिससे आप होकर के अंगूर की दाख की बारी में प्रवेश करते हैं। पहला दरवाजा है ज्ञान का दरवाजा। आपको जब पता ही नहीं है कि अंगूर होता कैसा है, आपको जब पता ही नहीं कि अंगूर होता कहां पर है, आपको पता ही नहीं कि अंगूर है भी कि नहीं है, तो आप क्या अंगूर का गुच्छा तोड़ेंगे? आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है अंगूर के बारे में जानने की, दाख के बारे में जानने की। आपको तो दुनिया की चीजें नजर आती। कब हम जागेंगे और कहेंगे आई वॉन्ट दैट ग्रेप, मेरे को अंगूर का गुच्छा चाहिए? मैंने कहा बाइबल में लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। अंगूर है लेकिन ज्ञान नहीं है। कहां मिलता है, कैसे मिलेगा, किधर से जाएंगे? मेरे को तो अंगूर पाने की लालसा है। और दाखरस, वो यीशु मसीह का लहू है, उसने आखिरी दिन दाखरस पेश किया और कहा लो ये मेरा लहू जो नई वाचा का लहू है, ये हमने तुमसे एक ब्लड कवेनेंट किया है। बिना ज्ञान के आपको अंगूर नहीं मिलेगा। आपको अंगूर का ज्ञान होना पड़ेगा, आपको उसके लहू का ज्ञान होना पड़ेगा। भटकते रह जाएंगे, कभी ये फल तोड़ रहे, कभी वो फल तोड़ रहे। दुनिया का अंगूर के लिए अंगूर के बारे में जानकारी होनी पड़ेगी। पहला रास्ता ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का द्वार। दूसरा रास्ता देखने का। उन्होंने देखा, और याद रखिएगा ये आंख, नाक, कान जो प्रभु ने बनाया है, इन सब का उपयोग है। एलिया कहने लगा एलीशा से कि जब अगर तू मुझे बादल में उठाए जाने तक देखता रहे, तुझे डबल पोर्शन मिलेगा। देखो परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखने की बात है। कितनी आंखें, हम लोग ये गीत गाते हैं, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी तेरे ही दर्शन को। लॉर्ड ओपन माई आईज। दाऊद ने कहा मेरी आंखों को खोल दे। दाऊद अंधा नहीं था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट इनर आई। बर्तुलमै को आंखें चाहिए थी तो चिल्लाता रहा वो। लोगों ने मना किया, उसने कहा नहीं, मुझको देखना है ये कि मैं देखने लगूं। तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं, मैं अंगूर देखना चाहता हूं, मैं दाखलता देखना चाहता हूं, मैं दाखरस देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट दैट ब्लेसिंग, आई वॉन्ट टू बी कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेना चाहता हूं। पहला ज्ञान का दरवाजा और दूसरा देखने का दरवाजा, अंगूर तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद अंगूर को पाने के लिए भय मुक्त जीवन। जी, अंगूर आपका नहीं है, वो किसी और का है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमको हियाव हो जाता है, हमारा डर खत्म हो जाता है। स्वर्गदूत ने आकर कहा मत डरो, यूसुफ से कहा मत डरो, मरियम से कहा मत डरो। किसी ने कहा 365 बार बाइबल में आया मत डरो। हमें अंगूर प्राप्त करना है हियाव बांध करके, इसलिए आओ हम हियाव बांध करके उसके पास चले। बिकॉज ही हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। हम लोग को उसने भय की आत्मा दी ही नहीं है। करेज चाहिए,
चर्च आने के लिए करेज चाहिए, प्रार्थना करने के लिए। आप तो छोटी छोटी बातों से, टाइम से डर जा रहे हैं, खाने से डर जा रहे हैं, चाय से डर जा रहे हैं, रिश्तेदारों से डर जा रहे हैं, सब लोग आपके ऊपर हावी हो गए। आपके पास कहां फुर्सत है कि 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट पहले आकर के और ऑल्टर पर थोड़ी देर आप प्रेयर करें। आप डरे हुए हैं, हम लोग डरे हुए हैं दुनिया से, अपने काम काज से, अपनी नौकरी चाकरी से, अपने बॉसेस से, सबसे तो हम लोग डरे हुए। सब लोग हम पर हावी है। केवल प्रभु जिसने हमें सिरजा है, जिसके पास हमको वापस जाना है, उसी का डर नहीं है हमको। परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमारी बुद्धि दुनिया ने भरबश कर दी है। उनका भय मान मान करके हमारी बुद्धि खराब हो गई। हमको समझ में, कई बार नहीं कहते अरे समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। एक काम कीजिए, उससे भय खाना शुरू कर दीजिए जो समझ का देने वाला है, समझ का दाता है। दुनिया का भय, आपको चर्च जाना है तो जाना है, मुझे किसी का खौफ नहीं। एक बात याद रखिएगा, जिसको प्रभु का डर होता है उसको किसी का डर नहीं होता, और जिसको प्रभु का डर नहीं होता उसको सबका डर होता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किससे डरे हुए हैं, लेकिन अगर अंगूर का गुच्छा आपको चाहिए, अंगूर के नजदीक जाना है आपको, तो भय आपको दूर करना पड़ेगा। दुनिया के भय से आपको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, और आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपके अंदर से भय नहीं निकालेगा। आपको परमेश्वर के वचन से अपने आप को इतना भर लीजिए, चैलेंज कर दीजिए, विश्वास को इतना बढ़ा लीजिए। कहिए हमारे बाप दादों ने, हमारे पुरखाओं ने, हमें वचन देने वालों ने इतना हमें शक्ति दी है कि हमारा भय दूर हो गया है। मरने से कौन डरता है? मरना जीना तो उसके हाथ में है, और मर भी जाएंगे तो एक दिन जी उठेंगे। आदमी मरने से तो डरता है ना। आखिर में हमारे प्रभु ने कहा मैं तो आया हूं तुमको जीवन और बहुतायत का जीवन दूं। मेरे पास तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है कि मेरे को अनंत जीवन मिलना है। मैं किससे डरूंगा? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अरे जब तक ऊपर वाला नहीं बिगाड़ेगा तो कोई मनुष्य नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मनुष्य भी ऊपर वाले के ही हाथ में है। पहला दरवाजा ज्ञान का दरवाजा, दूसरा दरवाजा देखने का दरवाजा, तीसरा दरवाजा साहस का दरवाजा, और आखिरी दरवाजा बोझ ढोने का। बोझ ढोने का। मित्रों, प्रभु की आशीष इतनी बड़ी है कि आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। आपको उसको उठाने के लिए ताकत हासिल करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत हम लोग लालायित रहते हैं, आशीष दे दिया, आशीष दे। अरे आशीष ना ही दे तो अच्छा है, आप रखेंगे कहां? एक बात ये बताइए कि 100 ग्राम वाले प्याले में, प्याला होता है ना 100-150 ग्राम का, उसके अंदर गैलन भर डालिएगा तो प्याला कहां रखेगा? कहां रखेगा? 3 चीज आपने बर्बाद की। प्याले का फ्रस्ट्रेशन, वो प्याला बड़बड़ा रहा है कि कहां हमारे में उंडेल रहे। जो चीज आप उंडेल रहे हैं वो बर्बाद हो रही है, और आप चिड़चिड़ाए हुए, अरे दे तो रहे तुम तो ले ही नहीं रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? पहले तो प्याले को बड़ा कीजिए ना। प्रभु कहता अपने आप को लायक बनाओ। आप एलिया और एलीशा की कहानी पर हम कभी बात करेंगे। 7 बार एलिया ने कहा तुम जाओ यहां से, तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। एलिया ये देखना चाहता था कि ये कितनी दूर तक मेरे साथ जा सकता है। 38 साल से वो वहीं पड़ा हुआ था, 84 साल से वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, 12 साल से परेशान थी। 12 साल के बाद बजाय निराश होने के उसने कहा प्रभु के दामन को छुएंगे। आपके पास धैर्य कितना है? कितना बड़ा प्याला है आपका? कितना बड़ा झोला है आपका? कितनी बड़ी ताकत है? ये जो 2 लोगों ने उस अंगूर को उठाया होगा, उनमें ताकत होगी। उन्होंने अपने आप अपनी मसल्स बिल्ड की होगी। आप कब अपने विश्वास की मसल्स, मांसपेशियां बिल्ड करेंगे? आप पर तो थोड़ा सा बोझ हो जाए, आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको चंगाई का वरदान मिल जाए तो आप तो कहां चोटी पर चढ़ जाएंगे। अपने आप को गंभीर बनाइए। प्रभु तेरी आशीष को पाने के लिए मैं तैयार हूं। दुआ, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ट्रस्ट नहीं कर सकता, कैसे तुम्हारे कंधे पर लाद दे। कई पास्टर चर्च, हमको चर्च बिल्डिंग दे दे, आपको समझ, फिर आप चर्च बिल्डिंग में रह जाएंगे, फिर चर्च चला जाएगा एक तरफ। उतना ही मांगिए जितना आप के कैरी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। वो तो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, अनादिकाल से अनंत काल तक। तो क्या 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 मांगेंगे आप उससे? क्या चाहिए आपको?
है आपके पास ताकत? अगर वो देने लगे तो उसको संभालने की ताकत है आपके पास? हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमको एक मिनट, चंगाई, एक छोटी सी बात, चंगाई, हाँ प्रभु जी हमको चंगाई दे दिए कि हम चर्च से भाग जाए। फिर अभी तक कमजोर हैं तो लंगड़ा लंगड़ा के चले आ रहे हैं। उठ और अपनी खाट उठा के चल। अब वो पता नहीं वापस आया कि नहीं आया, वो तो चल दिया। 9 जब 10 जब कोढ़ी थे, हम पर दया करना, हमारा कोढ़ अच्छा कर दिया। जब अच्छे हो गए संभाल नहीं पाए, उस चंगाई को नहीं संभाल पाए मित्रों। इसीलिए कई लोग चंगे नहीं होते। मुझको, मैं तो बार बार ये प्रचार करता हूं कि कई बार आप चंगे इसलिए नहीं होते हैं कि खुदा बाप जानता है कि जिस दिन ये चंगा हो गया ये हमसे दूर हो जाएगा। इसका बीमार रहना ही अच्छा है कि हमारे करीब है। ये ब्लेसिंग है, कई बार बीमारी ब्लेसिंग है। 38 साल के बाद जो वो चंगा हुआ तो फिर पता नहीं कहां चला गया, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं। मित्रों, आपको अंगूर चाहिए ना, पहले तो अंगूर के बारे में जानिए। द गेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के द्वार से अंदर जाइए। अंगूर को देखिए, उसको निहारिए, उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को, अपने प्रभु के क्रूस की सुंदरता को, उसके बलिदान की सुंदरता को। फॉर यू एंड आई उसने हमारे लिए जान दी, एक एक कतरा बहाया है। हम उससे ज्यादा खूबसूरत दृश्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। चरनी से ज्यादा खूबसूरत वो क्रूस का दृश्य है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा, हम नाश होने वालों के निकट मूर्खता, हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। आई वॉन्ट टू सी दैट। जिन्होंने बेधा है वो देखेंगे, सुनेंगे बाद में, देखेंगे पहले। देखने का द्वार, साहस का द्वार, और फिर बोझ ढोने का, उस अंगूर के उस आशीष को संभालने का द्वार। हाँ प्रभु जी, हम घुटने पर गए हैं, हमने अपने घुटनों को मजबूत किया है, अपने कंधों को मजबूत किया है, हमने अपनी कलीसिया का भार उठाया है, हमने दशवांश दिया है, अपने धन से भार उठाया है। कलीसिया को जब भी जरूरत पड़ी, इसके पहले की जरूरत पड़ी, मेरा धन कलीसिया के लिए मौजूद है। हाँ, बोझ में दर्द होता है, बोझ का मतलब बोझा, दर्द, दबाव, प्रेशर, तभी तो प्रभु आपको वो गुच्छा देगा अंगूर का। आपको तो 100 ग्राम वाला गुच्छा चाहिए, वो तो संभाल नहीं पाते। अभी 150 रुपए तो नहीं दे पाते, और आप चाहते हैं कि प्रभु माला माल कर दे, कभी कोई कमी ना हो। दुआ कीजिए प्रभु आपके कंधों को इतना मजबूत करे, विश्वास के कंधों को, मंडली के का भार उठाइए। क्या कर दे, क्या कर दे, कोई नहीं है, हम कुर्सियां ठीक कर देंगे, हम झाड़ू लगा देंगे, हम साफ कर देंगे, हम क्या कर दे, हम मंडली के लिए क्या कर दे। यहां तो मंडली वेट कर रही है कि कोई आके बजा दे, कोई आके गा दे, कोई क्या बोझा उठाएंगे हम लोग। और हम लोग को अंगूर का ऐसा गुच्छा चाहिए कि 2 आदमी उठा लेके ले चले। एक पार्टनर बनाइए, असमान जुए में मत जुतिए। क्या अगला क्या बोझा उठाएगा? हाथी के साथ गधे को लगा दीजिए, जिराफ के साथ बकरी को लगा दीजिए, क्या 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 बोझा। यही हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने परिवार में, बोझा उठाने की। लिखा एक दूसरे का बोझ उठाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला है। इसने ऐसे ऐसे द्वार खोले हैं हमारे लिए। प्रभु जी, हम अब तेरी नजर में तेरे बेटे और बेटियां हैं, टिड्डी नहीं है। शैतान हमको टिड्डी ना समझे, हम वो शूरवीर हैं। गोलियात ने कुत्ता समझा था, लाठी लेकर के आया मारने। मैं यहोवा के नाम से आता हूं। इतना बड़ा नाम है गोलियात कि तुम लेते लेते थक जाओगे, उस नाम का पार नहीं पाओगे। हो रिबा शानदार, हालेलुया। इतनी ताकत है हमारे में। केवल अभी तो केवल एक गोला फेंका था, एक पत्थर से, अभी तो 4 रखा हुआ था, 5 पत्थर उठाए तो 4 तो रखा हुआ था। इतनी सामर्थ्य है। अभी तो 2-4 गोलियात और आ जाए तो धाराशाही हो जाए। हम टिड्डी नहीं है, हमारे में वो शक्ति है। जानते हैं कि शक्ति कहां से? आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें जो हमें सामर्थ्य देता है। हमारा प्रभु
ताकतवर। उसने कहा लाजर बाहर निकल गया। मौत ने कहा अरे भाई कहां जा रहे हो? उसने कहा अरे बाप रे बाप, जिंदगी बुला रही है। मौत पीछे हट गई। ए मौत तेरा डंक कहां? ए कब्र तेरी फतह कहां? इससे भयानक और कोई चीज हो सकती? उसका खुल्लम कुल्ला उसने तमाशा मचाया। 4 दिन के मुर्दे को बोला बाहर आओ। मौत की हिम्मत नहीं थी कि जिंदगी को रोक सके। लिखा है कि वो अंधकार में से ज्योति पैदा करता है। अंधकार को दूर नहीं कर सकता, मगर एक ज्योति कितना भी अंधकार हो उसको दूर कर सकती है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गिनती की पुस्तक को रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम इसकी सीरीज चला रहे हैं। हमने उत्पत्ति देखा था, हमने निर्गमन देखा था, व्यवस्था विवरण देखा था, लय व्यवस्था देखा था, और उसके बाद गिनती की पुस्तक। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, उसके वचन में बने रहिए। आप सबको जय मसीह।